सोचिए, एक छोटी सी चीज, रेत का एक दाना और उससे पूरी दुनिया को रोशन करने की ताकत। आज हम इसी कमाल के विज्ञान यानी सोलर एनर्जी की कहानी को समझेंगे। जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां सिर्फ एक सूरज, जी हां, हमारा अपना सूरज, पूरी पृथ्वी को चौबीसों घंटे बिजली दे रहा हो। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, पर यह सच है। और इस क्रांतिकारी आइडिया का नाम है एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड। और सबसे दिलचस्प बात, ये सिर्फ एक सपना नहीं है। भारत इस बड़े महत्वाकांक्षी प्लान को लीड कर रहा है। मकसद है एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क बनाना जो दुनिया भर के देशों को आपस में जोड़े, ताकि सोलर एनर्जी को आसानी से शेयर किया जा सके। अब सवाल उठता है कि इतना बड़ा प्लान काम कैसे करेगा। तो इसके लिए एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA और यहाँ तक कि एक वर्ल्ड सोलर बैंक बनाने की भी बात है। आइडिया बहुत ही सिंपल और शानदार है। उन देशों को एक साथ लाना जहां खूब धूप खिलती है, तो जब दुनिया के एक कोने में रात हो तो दूसरे कोने से जहां दिन है, बिजली आसानी से भेजी जा सके। लेकिन इतने बड़े ग्लोबल ग्रिड को बनाने की शुरुआत कहां से होती है? एक बहुत ही मामूली चीज से, रेत से। जी हां, वही रेत जो समंदर किनारे मिलती है। हर सोलर पैनल का दिल, उसका सबसे जरूरी हिस्सा रेत से ही बनता है। कमाल है ना? चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। तो होता यह है कि साधारण रेत को लिया जाता है, उसे कार्बन के साथ मिलाकर एक भट्ठी में लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस पर तपाया जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म। और इस प्रोसेस के बाद जो हमें मिलता है वो है एकदम शुद्ध सिलिकॉन। और यही सिलिकॉन वो जादुई चीज़ है जिसे सेमीकंडक्टर कहा जाता है। अब सिलिकॉन एक परफेक्ट सेमीकंडक्टर क्यों है? क्योंकि इसके एटम्स यानी परमाणु बहुत ही स्टेबल, मतलब स्थिर होते हैं। सब कुछ अपनी जगह पर एकदम संतुलित। लेकिन असली जादू तो तब शुरू होता है जब हम इस संतुलन को बिगाड़ते हैं। हाँ, हमें इसे जानबूझकर असंतुलित करना पड़ता है। तो असली खेल यहां से शुरू होता है। वैज्ञानिक क्या करते हैं? वो इस एकदम शुद्ध सिलिकॉन में जानबूझकर कुछ मिलावट करते हैं। है ना अजीब? इस मिलावट करने की प्रक्रिया को कहते हैं डोपिंग। और यकीन मानिए, यही वो एक स्टेप है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी एथलीट को परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कोई बूस्टर दिया जाता है। बस वैसे ही हम सिलिकॉन में दूसरे एलिमेंट्स का इंजेक्शन लगाते हैं, ताकि उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज यानी बिजली से जुड़ा व्यवहार पूरी तरह बदल जाए। तो देखिए होता क्या है। मान लीजिए हमने सिलिकॉन में मिलाया फास्फोरस। अब फास्फोरस के पास सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, तो ये जो फालतू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये पूरे सिलिकॉन को नेगेटिव चार्ज दे देता है। और बस इसी को हम कहते हैं N टाइप सिलिकॉन। N मतलब नेगेटिव। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम फास्फोरस की जगह एल्यूमिनियम मिला दें, जिसके पास सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो क्या होगा? सिलिकॉन में एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रह जाएगी। इस खाली जगह को साइंटिस्ट एक होल कहते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। और ये बन गया हमारा P टाइप सिलिकॉन। P मतलब पॉजिटिव। तो अब हमारे पास दो तरह के सिलिकॉन हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अब आता है असली मैजिक मूवमेंट। जब इन दोनों N टाइप और P टाइप सिलिकॉन की परतों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, तो इनके बीच में एक तरह की, कह सकते हैं, एक अदृश्य दीवार बन जाती है। इसी को टेक्निकल भाषा में PN जंक्शन कहते हैं। और यहीं से बिजली पैदा होने का खेल शुरू होता है। जैसे ही सूरज की किरणें इस N टाइप परत पर पड़ती हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन को उसकी जगह से आजाद कर देती हैं। अब नीचे वाली पॉजिटिव लेयर इस आजाद इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है, आवाज लगाती है, लेकिन बीच में वो PN जंक्शन वाली दीवार है जो उसे सीधे जाने नहीं देती। तो बेचारे इलेक्ट्रॉन को एक लंबा रास्ता लेना पड़ता है, एक बाहरी तार के जरिए। और बस इलेक्ट्रॉन्स का यही बहाव, यही दौड़ बिजली है, करंट है। पर एक मिनट, एक अकेला सोलर सेल बहुत ज्यादा बिजली नहीं बना सकता। तो फिर इससे पूरे घर या शहर को पावर कैसे मिलती है? चलिए अब इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, एक अकेला सोलर सेल सिर्फ आधा वोल्ट बिजली बनाता है। जी, सिर्फ 0.5 वोल्ट। इससे तो एक छोटा सा LED बल्ब भी ठीक से नहीं जलेगा। लेकिन यहीं पर टीम वर्क का जादू काम आता है। जब हम इन छोटे छोटे सेल्स को एक साथ जोड़ते हैं, तो पावर कई गुना बढ़ जाती है। कई सारे सेल्स मिलकर बनाते हैं एक मॉड्यूल। कई मॉड्यूल को जोड़कर बनता है एक सोलर पैनल। और जब हजारों ऐसे पैनल एक साथ लगा दिए जाते हैं, तो वो बन जाता है एक विशाल सोलर पार्क, जो पूरे शहर को रोशन कर सकता है।
अच्छा, जब कोई सोलर पैनल खरीदने जाता है तो मोटे तौर पर दो ऑप्शन मिलते हैं। एक होते हैं काले रंग के मोनोक्रिस्टलाइन पैनल। ये थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, मतलब ये कम धूप में भी अच्छा काम करते हैं। और दूसरे होते हैं नीले रंग के पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल। ये सस्ते होते हैं, लेकिन इन्हें काम करने के लिए तेज़ और सीधी धूप चाहिए होती है। तो ये तो हुई सारी साइंस की बातें, पर असल दुनिया में इस टेक्नोलॉजी का क्या असर होता है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण अपने देश भारत में ही है। चलिए देखते हैं। बात करते हैं कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। किसी भी एयरपोर्ट की तरह उनका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता था, तो उन्होंने एक फैसला किया सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट करने का। और इसका नतीजा कमाल का रहा। कोचीन एयरपोर्ट भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया जो पूरी तरह से 100% सोलर पावर पर चलता है। और आज वो हर साल अपने बिजली के बिल पर पूरे 15 करोड़ रुपए बचा रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बचत है। कोचीन एयरपोर्ट की ये सक्सेस स्टोरी असल में भारत के एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। प्लान ये है कि पहले अपने पड़ोसी देशों जैसे मिडिल ईस्ट और आसियान के साथ एक सोलर ग्रिड बनाया जाए, फिर दूसरे फेज में इसे अफ्रीका तक ले जाया जाए और आखिर में पूरी दुनिया को इससे जोड़ा जाए। तो ये मामला सिर्फ बिजली बनाने का नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी स्ट्रैटेजी है। ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक जवाब है। इसके जरिए भारत बिना किसी को कर्ज के जाल में फंसाए साफ सुथरी एनर्जी को बढ़ावा दे रहा है। इससे देश में ही मैन्युफैक्चरिंग और नौकरियां बढ़ेंगी और दुनिया में भारत ग्रीन टेक्नोलॉजी के एक बड़े लीडर के तौर पर उभरेगा। हाँ, ये सच है कि असली चुनौती अभी भी बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग की है, लेकिन अगर भारत इस चुनौती को पार कर लेता है तो वो सपना सच हो सकता है। एक ऐसी दुनिया का सपना जिसकी शुरुआत रेत के एक मामूली दाने से हुई और जो सूरज की रोशनी से जगमगा रही है।